हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रेज बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जो यूनिट सेकंड है उसका नेक्स्ट टॉपिक। हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देख रहे थे। उसमें हमने अपना जो पहला लेक्चर था उसमें स्टार्ट कर दिया था ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में 3 प्रोसेसेस पढ़नी है। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, अब ट्रांसडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंजुगेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन एक वन ऑफ द 3 टाइप्स हैं जिसमें हम देखने वाले हैं, जो हमने देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। तो आज है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में यूज होता है बैक्टीरियोफेज वायरस का, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उनसे डीएनए लेके जो नेक्स्ट बैक्टीरिया पे अगर वो इन्फेक्ट करेगा उस नेक्स्ट बैक्टीरिया को, तो उसमें जो होस्ट बैक्टीरिया था पहले वाला होस्ट, उसका डीएनए लेके नेक्स्ट वाले होस्ट पे ट्रांसफ़र कर देगा और हो जाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इस तरह से जेनेटिक ट्रांसफ़र ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है। तो जो ट्रांसडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। हम दोनों देखेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन। ट्रांसडक्शन इज ए मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनोदर थ्रू अ वायरस। तो ट्रांसडक्शन मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफ़र है, मतलब जेनेटिक ट्रांसफ़र का एक तरीका है जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जीन्स हैं या डीएनए वो ट्रांसफ़र होता है, और किसकी हेल्प से? एक वायरस की हेल्प से। देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स। तो जो 2 बैक्टीरिया हैं जिनके बीच में जेनेटिक ट्रांसफ़र होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, उनके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ वायरस के हेल्प से ही सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग इन सैल्मोनेला इन 1951। तो डिस्कवर किसने किया था? जिंडर एंड लेडरबर्ग। और कौन से बैक्टीरिया में? साल्मोनेला में, और 1951 ईयर में। In this process, bacteriophages which infect bacteria use host cells to multiply, and while assembling, they sometimes pack the bacterial DNA with them. तो इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेजेस वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो होस्ट सेल की मशीनरी है, वो अपना डीएनए उसको रेप्लिकेट करने के लिए यूज करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जब वो असेंबल कर रहे होते हैं अपने सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, तब वो जो बैक्टीरियल डीएनए उसको भी अपने साथ पैक कर लेते हैं। इन प्लेस ऑफ बैक्टीरियल वायरल डीएनए समटाइम्स द बैक्टीरियल डीएनए आल्सो पैक्ड। तो उसके साथ वो पैक हो जाता है। उसके बाद वो जब वायरस इन्फेक्ट करेगा नए बैक्टीरिया को, तो फिर उसमें भी वो डीएनए चला जाएगा नए होस्ट में। Later, when these viruses infect new bacterial cells, the bacterial genome that they carry may get inserted into the host genome. उसके बाद जब वो वायरसेस इन्फेक्ट करेंगे नए बैक्टीरियल सेल्स को, तो जो बैक्टीरियल जीनोम वो पहले वाले बैक्टीरिया से लेके आए थे वो नए होस्ट जीनोम में इंसर्ट हो जाएगा, नए बैक्टीरियल जीनोम में चला जाएगा। इस तरह से जेनेटिक ट्रांसफर। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन 2 टाइप का होता है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। द बैक्टीरियल फेज कंटेनिंग द बैक्टीरियल डीएनए ऑफ डोनर इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसिंग फेज। तो अभी जैसे हमने देखा था प्रोसेस में कि बैक्टीरियल फेज जो वायरस होते हैं उनमें बैक्टीरियल डीएनए भी पैक हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो जिनमें बैक्टीरियल डीएनए होगा और वो इन्फेक्ट करेंगे वो वायरस नए बैक्टीरिया को, तो उनको बोलते हैं हम ट्रांसड्यूसिंग फेज। तो समझ में आ गया ट्रांसड्यूसिंग फेज क्या होता है? ये वर्ड आगे यूज होगा तो इसको ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो अभी हम थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं इसको। वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियम। तो वो वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को और रेप्लिकेट भी करते हैं विद इन द बैक्टीरिया, उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो इनको बैक्टीरियोफेज कौन से वायरस होते हैं? जो वायरस बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं और उसी के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं बैक्टीरियोफेज, टेम्परेट और वायरुलेंट। ये स्ट्रक्चर होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर, ये होगा कैप्सिड, प्रोटीनस कैप्सिड, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए होगा। उसके बाद इसको बोलते हैं हम ऊपर वाले पार्ट को हेड, फिर ये नीचे कॉलर और नीचे बेस प्लेट,
उसके बाद ये टेल फाइबर्स और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। तो हेड टेल दो इनके पार्ट हो गए बैक्टीरियोफेज के, और ये डीएनए हो गया इसमें ऊपर कैप्सिड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इन जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन ए डीएनए फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय अ लेटिक फेज विच कैरी डोनर बैक्टीरियल डीएनए ड्यू टू एन एरर। तो जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है उसमें एक डीएनए फ्रेगमेंट है, वो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम पे ट्रांसफ़र होगा और एक लिटिक फेज के द्वारा ट्रांसफ़र होगा, जो कि डोनर बैक्टीरिया को कैरी डोनर बैक्टीरियल डीएनए कैरी कर रहा होगा, और वो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो उसके अंदर एक एरर से आया होगा जब वो असेंबल कर रहा होगा अपने पार्ट्स, जब रेप्लिकेट कर रहा होगा इनसाइड द बैक्टीरिया, जब वो वायरस रेप्लिकेट कर रहा होगा तब। वायरुलेंट फेज एक्ट एज व्हीकल फॉर ट्रांसडक्शन। तो जो फेज है वायरुलेंट फेज, इसमें वायरुलेंट फेज यूज होगा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में, वो एक व्हीकल की तरह एक्ट करेगा ट्रांसडक्शन प्रोसेस में। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसमें स्टेप्स क्या क्या है पूरी प्रोसेस के, वो देखते हैं हम विद डायग्राम। ए लिटिक बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट ससेप्टेबल बैक्टीरिया। एक लिटिक बैक्टीरियोफेज है, उसने एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, ससेप्टेबल बैक्टीरिया को, मतलब जिसमें ये प्रोसेस हो सकती है उस बैक्टीरिया को। तो उसमें ऑलरेडी अपना जीनोम है बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया है, ऊपर ये फेज इन्फेक्ट कर रहा है, ये प्लाज्मिड है, ये फेज इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप, व्हेन फेज जीनोम एंटर्स द बैक्टीरियम इट कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल होस्ट डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। अब जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट कर दिया वायरस ने, अब वो फेज है वो एंटर करके बैक्टीरियम जीनोम को ब्रेक कर देगा फ्रेगमेंट्स में, बैक्टीरिया के होस्ट डीएनए, होस्ट का जो डीएनए है उसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देगा। फेज जीनोम रेप्लिकेट्स यूजिंग होस्ट मशीनरी एंड सिंथेसाइज एंजाइम्स एंड कोड प्रोटीन्स। अब जो फेज जीनोम है उसने अपनी मशीनरी, होस्ट की मशीनरी यूज करके रेप्लिकेट कर लिया खुद को, खुद के जीनोम को, और एंजाइम सिंथेसाइज की और कोड प्रोटीन बना ली। ड्यूरिंग मैच्यूरेशन एंड पैकेजिंग ऑफ वायरस पार्टिकल्स फ्यू फेज हेड्स में एनवेलप फ्रेगमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बाय एरर दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, सो ओनली बैक्टीरियल डीएनए इज प्रेजेंट इन ट्रांसड्यूसिंग फेज। तो अब जो मैच्यूरेशन फेज होगा उसमें पैकेजिंग हो रही होगी वायरस पार्टिकल्स की, सारे पार्टिकल्स अलग अलग सिंथेसाइज हुए, कैप्सिड अलग, टेल अलग और डीएनए अलग, तो उनको असेंबल करना है एक साथ। तो असेंबलिंग के दौरान जब बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो वायरस के डीएनए में पैकेज हो जाएगा, और बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसड्यूसिंग फेज में बैक्टीरियल डीएनए इंसर्ट हो जाएगा। अब ट्रांसड्यूसिंग फेज कैरिंग बैक्टीरियल डीएनए और होस्ट और डोनर विल इन्फेक्ट एनोदर सेल। अब जो ट्रांसड्यूसिंग फेज है उसमें असेंबल हो गया बैक्टीरियल डीएनए, अब उसने नए फेज को इन्फेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पे ये नया बैक्टीरिया है, उसको इन्फेक्ट किया फेज ने, जिसमें बैक्टीरियल डीएनए था, एंड ट्रांसफर द डोनर डीएनए टू द रिसिपिएंट बैक्टीरियम। अब जो नए बैक्टीरिया है जिसको हम रिसिपिएंट बोलेंगे, तो उसमें डोनर डीएनए को वो ट्रांसफ़र कर देगा फेज। व्हेन बैक्टीरियल डीएनए ऑफ डोनर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम ऑफ होस्ट एंड ट्रांसफर सेवरल बैक्टीरियल जीन एट वन टाइम फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो बैक्टीरियल डीएनए है डोनर का वो इंट्रोड्यूस हो गया होस्ट में, अब वो इंटीग्रेट हो जाएगा जो नया रिसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके क्रोमोसोम में, और फिर बहुत सारे जीन्स एक टाइम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस तरह से, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। बैक्टीरिया रिसिपिएंट मल्टीप्लाई विद न्यू जेनेटिक मटेरियल। अब वो इंटीग्रेट हो गया क्रोमोसोम में, जो डोनर डीएनए था वो रिसिपिएंट डीएनए में इंटीग्रेट हो गया, फिर वो नए जेनेटिक मटेरियल के साथ मल्टीप्लाई करता जाएगा, न्यू जनरेशन्स बनाता जाएगा। ओनली जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर विल बी ट्रांसड्यूस्ड टुगेदर। जो जीन्स लोकेटेड होंगे, पास पास होंगे, जो साथ साथ वही ट्रांसड्यूस होंगे साथ साथ। तो ये पूरी प्रोसेस थी, स्टेप्स थे, एक बार हम डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। तो एक बैक्टीरिया है, ससेप्टेबल बैक्टीरिया, जिसको इन्फेक्ट किया एक फेज ने, उसमें अपना वो जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट
एंटर कर देगा और जो कैप्सिड है वो पार्ट बाहर रह जाएगा। इसके बाद होस्ट की मशीनरी यूज करके, बैक्टीरियल सेल की मशीनरी यूज करके जो वायरस है वो अपना डीएनए बना लेगा और साथ साथ जो कैप्सिड है पूरा पार्ट, अपने बॉडी पार्ट सारे बना लेगा। फिर वो असेंबल करेगा। तो उसी असेंबली के दौरान जो बैक्टीरियल डीएनए है, जिसको हम डोनर डीएनए बोलेंगे, वो भी इंसर्ट हो जाएगा, वो भी पैकेज हो जाएगा वायरस के कैप्सिड में। फिर वो वायरस नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकल के, उस बैक्टीरिया से निकल के नए रिसिपिएंट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। फिर उसमें उसका डीएनए जाएगा और वो बैक्टीरिया, नया जो बैक्टीरिया है, रिसिपिएंट बैक्टीरिया, उसी के डीएनए में जो ओल्ड बैक्टीरिया था, डोनर बैक्टीरिया था, उसका डीएनए इंटीग्रेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये ब्लैक और ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। और यही होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ट्रांसडक्शन की हेल्प से। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा विद डायग्राम, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करना जहाँ पे भी डाउट हो। अब हम टाइप्स देख लेते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के भी टाइप। पहले हमने देखे थे ट्रांसडक्शन के टाइप, जिसमें था फर्स्ट टाइप जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब हम जनरलाइज्ड के टाइप देखते हैं, तो वो है अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन और कंप्लीट ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। द ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर डोनर जीन्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। तो जो डोनर से जीन्स जो गए थे, एक या एक से ज़्यादा, उनका ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन हो, बस थोड़ी एक जनरेशन में एक्सप्रेशन हो, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी में नहीं जाए, वो नई प्रोजेनी जो बने उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं आए, तो उसको बोलते हैं अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। और कंप्लीट ट्रांसडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल रिसिपिएंट रिकॉम्बिनेंट्स दैट इनहेरिट्स डोनर जीन्स एंड रिटेन द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देम। तो ऐसे रिसिपिएंट रिकॉम्बिनेंट बने यहाँ पे, जो कि जो डोनर जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन्स में भी जाए, एक्सप्रेस हो नेक्स्ट जनरेशन्स में भी, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसडक्शन। तो अबॉर्टिव और कंप्लीट ट्रांसडक्शन आपको समझ में आ गए। इनको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है एक फेज, इसने इन्फेक्ट किया। अब इन्फेक्ट करके यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो ये एक्सप्रेस होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। और जो कंप्लीट अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन है, और जो कंप्लीट ट्रांसडक्शन है, उसमें तो ये इंसर्ट ही हो जाएगा होस्ट के जीनोम में, और नया जो जनरेशन होगा वो रिकॉम्बिनेंट वो भी बनेगा, इनहेरिट हो जाएगा ये इसमें। तो ये हो गया अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन और कंप्लीट ट्रांसडक्शन, जो कि टाइप है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये भी सेम है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होंगे, वो स्पेशल एक प्री डिफाइंड जीन्स होंगे कि ये वाला फेज ये वाले जीन्स लेके जाएगा नेक्स्ट बैक्टीरिया में। इस तरह से स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। ए डीएनए फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय ए टेम्परेट बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर टेम्परेट बैक्टीरियोफेज के द्वारा एक डीएनए फ्रेगमेंट जो एक बैक्टीरिया है उससे दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाएगा। दैट इज नाउ कैरिंग डोनर बैक्टीरियल डीएनए ड्यू टू एरर इन स्पॉन्टेनियस इंडक्शन ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो बैक्टीरियोफेज के द्वारा ट्रांसमिट होंगे, जो कि कैरी कर रहा है डोनर बैक्टीरियल डीएनए, और किसकी वजह से? एरर की वजह से, जो कि स्पॉन्टेनियस इंडक्शन की वजह से हुआ था लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के दौरान। इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन द फेज इंसर्ट्स इट्स जीनोम एट स्पेसिफिक साइट। तो जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है, तो उसमें जो फेज है वो अपना जीनोम एक स्पेसिफिक साइट पे ही इंसर्ट करता है, इसीलिए इसको स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। लैम्बडा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फेज। तो इसमें जो लैम्बडा फेज है वो एक गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फेज का। इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ए टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एब्जॉर्ब्स टू ए ससेप्टेबल बैक्टीरियम एंड इंजेक्ट्स इट्स जीनोम। तो टेम्परेट बैक्टीरियोफेज है वो एक ससेप्टेबल बैक्टीरियम को एब्जॉर्ब करेगा और उसमें इंजेक्ट कर देगा इसका जीनोम। फेज का जीनोम एक बैक्टीरिया में इंजेक्ट हो गया। द बैक्टीरियोफेज इंसर्ट्स इट्स जीनोम इनटू द बैक्टीरियम्स न्यूक्लियोइड टू बिकम अ प्रोफेज। अब जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना जीनोम इंसर्ट कर दिया उसने बैक्टीरियम न्यूक्लियोइड में, और वो क्या बन जाएगा? एक प्रोफेज बन जाएगा। बैक्टीरियोफेज का डीएनए प्लस बैक्टीरिया का डीएनए, प्रोफेज बन गया वो।
ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस इंडक्शन ए स्मॉल पीस ऑफ डोनर बैक्टीरियम्स डीएनए इज पिक्ड अप एज अ पार्ट ऑफ द फेज जीनोम इन प्लेस ऑफ सम फेज डीएनए। जब स्पॉन्टेनियस इंडक्शन हो रहा होता है, असेंबलिंग हो रही होती है, तब एक स्मॉल पीस ऑफ डोनर बैक्टीरियम डीएनए वो पिकअप हो जाएगा और फेज के जीनोम के पार्ट की तरह और फेज के डीएनए की जगह पे बैक्टीरिया का डीएनए आ जाएगा। As the bacteriophage replicates, the segments of bacterial DNA replicate as a part of phage genome. Every phage now carries the segment of bacterial DNA. तो जैसे वो बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट करेगा तो उसमें तो इंसर्टेड है बैक्टीरियल डीएनए, तो बैक्टीरियल डीएनए का सेगमेंट उसके साथ रेप्लिकेट करेगा फेज के जीनोम के साथ, और जो हर एक फेज होगा नया उसमें बैक्टीरिया का डीएनए होगा, वो बैक्टीरिया का डीएनए कैरी कर रहा होगा। द फेज एब्जॉर्ब्स टू ए रेसिपिएंट बैक्टीरियम एंड इंजेक्ट्स इट्स जीनोम। फिर जो फेज है अब वो नया रेसिपिएंट बैक्टीरिया ढूंढेगा, उसमें इंजेक्ट कर देगा अपना जीनोम। द फेज जीनोम कैरिंग द डोनर बैक्टीरियल डीएनए इंसर्ट्स इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरियम। फिर जो फेज जीनोम होगा जिसमें कि बैक्टीरियल डीएनए होगा वो इंसर्ट करेगा अपना डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया में और इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो गया स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये है बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरियल डीएनए न्यूक्लियोइड है, ये फेज है, फेज का कैप्सिड बाहर रह गया, डीएनए अंदर आ गया, ब्लू कलर का है फेज का डीएनए। नेक्स्ट ये है बैक्टीरियल डीएनए, ये है फेज डीएनए, ये वायरल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए इनटू जीन। तो जो होस्ट का डीएनए है वो फेज के साथ इंटीग्रेट हो गया। ये रेड और ब्लू दिख रहा होगा आपको, अलग अलग विरियन असेंबली हो रही है यहाँ पे। इसके बाद नया अनइन्फेक्टेड बैक्टीरिया आया, उस पर इन्फेक्ट करेंगे ये फेज जिनमें कि बैक्टीरियल और वायरल डीएनए दोनों है, रिकॉम्बिनेंट है वो। यहाँ पर डीएनए ट्रांसडक्शन हो रहा होगा, ये इसमें अंदर आ जाएगा, ये वाला जो रेड और ब्लू है ये इसमें से यहाँ अंदर आ गया, और ये तो ऑलरेडी था ही बैक्टीरियल डीएनए। अब यहाँ पे होगा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसडक्शन हो जाएगा बैक्टीरिया में। ये ब्लू कलर का जीनोम ये यहाँ पे आ जाएगा, ये रेड ऑलरेडी था बैक्टीरिया में। इस तरह से जीन ट्रांसफ़र हो गया बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम अदर सेल। तो जो दूसरा सेल था उसमें ऐसे आया ये बैक्टीरियल डीएनए, इसका ये अपना ऑलरेडी था जो अनइन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, ये इसका ये जीनोम ये है, और ये आया नए बैक्टीरिया से। तो ये हो गया ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है ये। तो ये हमने पढ़ लिया ट्रांसडक्शन, आज हमने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंजुगेशन। ये 3 टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से अगर ऑब्जेक्टिव है आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनते हैं, नहीं तो ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया या ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया या कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, इस तरह से। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम तीनों कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इसके अलावा अगर आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं सेकंड यूनिट के तो वो भी अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ कंप्लीट कर लेना सारे, और फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट कर लेना अगर आपको कंप्लीट करनी है, वो भी अच्छे से करा रखी है चैनल पे। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।